हाई प्रोफाइल शादी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी की। ये तस्वीरें देखिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, सोनिया गांधी पहुंची थी। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन, हंगामे, प्रोटेस्ट, संसद में घमासान के उलट एक ये भी तस्वीर शाम की थी। अब आइए आपको बताऊं कि शादी में कौन कौन पहुंचा। सोमवार को दिल्ली में सुप्रिया सुले की बेटी की शादी का रिसेप्शन था। इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी समेत सियासत के कई दिग्गज पहुंचे। पीएम मोदी ने सुप्रिया सुले की बेटी रेवती और दामाद को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शरद पवार की नातिन की रिसेप्शन में पहुंचे। शरद पवार खुद सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। इस रिसेप्शन में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्षी कुनबा मौजूद था। अखिलेश ने जब सोनिया गांधी को देखा तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी सारंग लखानी के साथ हुई है। सारंग लखानी नागपुर के एक जाने माने बिजनेस परिवार से आते हैं। सुनिए इस मौके पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। सब सीनियर लीडर्स इकट्ठे हम बैठे थे और पूरी चर्चा हुई। सैर प्रोग्राम चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में चर्चा की, महंगाई के बारे में चर्चा की, किसानों के जो बेहाल किसान हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किसानों के लिए, उनके बारे में चर्चा की। देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से मिलने में कोई आपत्ति क्या, उन्होंने समय दिया, मिलेगी, उसमें क्या है। एनसीपी एक स्वायत्त पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने विचार है, उनका अपना नेतृत्व, उनके अपने इश्यूज हैं। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री से मिले तो उसमें कोई इसमें कहने की या सोचने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है प्रकट रूप से कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इश्यूज को लेकर मिले थे। अगर कोई पॉलिटिकल बात हो या कोई रीअलाइनमेंट की बात हो तो क्वाइटली भी बात हो सकती है, कोई पब्लिकली करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब सवाल ये है, शादी हो गई, अब क्या प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे विरोधी और विपक्षियों के बीच? और प्रदर्शन करने वाला एक बड़ा संगठन सीजेपी अब क्या करने वाला है? आप दीपके को देख रहे हैं, सीजेपी की नई तैयारी है, नए प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। 9 दिन से ये झारखंड में देवेंद्र महतो के साथ बात कर रहे हैं दीपके जी, इसलिए ना मैं ज्यादा दिक्कत हो गया। 9 दिन से वो हड़ताल में थे। अब आपको बताऊं कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने जा रही है 15 अगस्त से। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया आंदोलन चलाया जाएगा जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बदलाव पर फोकस होगा। बड़ी चीज क्या है, इसमें स्कूली सुविधाओं के सोशल ऑडिट के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीजेपी ने लोगों से अपने बच्चों के स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा है ताकि बिजली, पानी, शौचालय और मिड डे मील पर जानकारी मिले। अगर सुविधाएं मौजूद ना हो तो वीडियो बनाने की अपील की है। स्कूलों की पूरी जानकारी कोई भी अभिभावक सीजेपी को भेज सकता है। इसके लिए सीजेपी की ओर से जल्द ही एक फॉर्म और ईमेल जारी होगा। जहां सुविधाएं नहीं होंगी वहां सरपंच से सुधार की अपील की जाएगी। फिर जो भी सरपंच अपने गांव के स्कूल की स्थिति में सुधार करेंगे उनके काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। स्कूलों के पहले और बाद की तस्वीरों को प्रमोट किया जाएगा। सीजेपी ने इस देशव्यापी अभियान का नाम सरपंच चैलेंज दिया है। इस अभियान में अभिभावकों और सरपंच की भागीदारी तय होगी। 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने गांव के सरपंच से मिलेंगे और गांव में मौजूद सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की अपील करेंगे। सुनिए दीपके क्या कह रहे हैं। अगर देश के गांव के स्कूलों की शक्ल सूरत और तस्वीर बदलेगी तो ये देश के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। सुनिए दीपके को। मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे सीजेपी पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर
कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपकी सेहत से। मिलावटखोरों पर एक्शन। आपको बताऊं कि कैसे कार्रवाई हुई। सबसे पहली तस्वीर देखिए, 1,94,00,000 का नकली तेल बरामद हुआ है। 1,94,00,000 का। ये बीट की तस्वीर देख रहे थे। संभल में देखिए जरा, संभल में 528 किलो पनीर जब्त हुआ है। 528 किलो नकली पनीर। और उसके बाद ये जो पनीर पकड़ा गया उसको बुलडोजर के पंजे पर रखा गया और उसके बाद इस पनीर को फेंका गया है, खत्म किया गया, नष्ट किया गया कि ये नकली पनीर लोगों की थाली तक पहुंच रहा था। इसी तरह बेंगलोर लिए चलेंगे। सोचिए, बेंगलोर में 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देखिए जरा, नकली घी बरामद हुआ है। इन नीले बर्तनों में, ड्रमों में नकली घी भरा हुआ था। अब देखिए कहां कहां क्या कार्रवाई हुई है, आपकी थाली तक क्या क्या नकली पहुंच रहा था। सबसे पहले देखिए उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में कई दिनों तक फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। 2 अलग अलग फर्मों से लाखों रुपए का 544 लीटर घी जब्त हुआ है। गांधीनगर में देखिए 9,300 किलो नकली घी बरामद हुआ है। पॉमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी बनाया जा रहा था। बीड महाराष्ट्र में 1 लाख लीटर से ज्यादा नकली तेल जब्त हुआ है। इसकी कीमत 1,94,00,000 थी से ज्यादा। जांच टीम ने 5 लाइसेंस रद्द कर दिए। मुरैना में 650 किलो नकली घी जब्त किया गया है। सैंपल को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। संभल में देखिए अवैध डेयरी का भांडाफोड़ हुआ है। 528 किलो मिलावटी पनीर को बुलडोजर से नष्ट किया गया है। अवैध डेयरी के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। बेंगलुरु में 26 होटलों में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। चिकन, मछली सहित कई सब्जी खाने लायक नहीं थे। कई जगहों से इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल मिला है। जांच टीम ने होटलों से कई सड़े सामान को नष्ट किया है। अब आपको बताऊं, पनीर पर भी एक्शन हुआ है। पनीर पर बहुत बवाल भी हुआ। अब यह है कि असली पनीर कौन सा है, नकली पनीर कौन सा है, कौन सा पनीर खाना है, कौन सा सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा सेहत के लिए नुकसानदेह। अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान रहिए। जिस पनीर को प्रोटीन के लिए खा रहे हैं वो जानलेवा हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके बनाने और बेचने पर बैन लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एनालॉग पनीर पर कोई बैन नहीं, क्योंकि यहां इससे बनाना और बेचना अपराध नहीं है। ग्राहक को यह बताना होता है कि यह दूध से बना पनीर नहीं है। अभी जो मार्केट में पनीर मिल रहा है वो 3 तरह के हैं। असली पनीर जो है देखिए 100% शुद्ध दूध को फाड़कर बनाया जाता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और प्राकृतिक फैट होता है। असली पनीर को हाथ से मसलने पर वो आसानी से बिखर जाता है। असली पनीर मुंह में रखते ही आसानी से घुल जाता है। अब देखिए एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर क्या है। नकली और मिलावटी भी अलग अलग है। एनालॉग और नकली पनीर अलग है। नकली या एनालॉग पनीर दूध से बने पनीर की नकल है। इसे मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, आलू या कॉर्न स्टार्च, सोया प्रोटीन और खाने वाले सामान को मिलाकर बनाया जाता है। यह दूध से नहीं बनता। इसका दाम भी सामान्य पनीर से कम होता है, जिसे गैर डेयरी दुग्ध उत्पाद बताकर बेचना वैध है। आमतौर पर 1-2 बार एनालॉग पनीर खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लगातार सेवन से नुकसान हो सकता है। हार्ट, लीवर, पेट की गंभीर बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक इसे खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है। शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। एनालॉग पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं के बराबर होता है। अब देखिए तीसरा पनीर है मिलावटी पनीर, जो खतरनाक है।
मिलावटी पनीर बनाने में डिटर्जेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। ये सारे खतरनाक केमिकल होते हैं और इसे असली यानी दूध से बना पनीर बताकर बेचा जाता है। ये गैर कानूनी है और यूपी में गैर जमानती अपराध है। मिलावटी पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं होता है। इस उल्टे इसके इस्तेमाल से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यूरिया और डिटर्जेंट सीधे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। मिलावटी पनीर से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।